Indian stock market analysis. Top 5 picks for this week. Nifty Bank Nifty Technical Insights. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर। आज की वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको तैयार करेगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो आपको कल के मार्केट का पूरा तस्वीर दिखाएगा। ग्लोबल क्यूज जैसे डो जोन्स फ्यूचर्स, नस्दाक फ्यूचर्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, करेंसी मार्केट, डॉलर इंडेक्स और एशियन मार्केट्स का इंपैक्ट। डोमेस्टिक न्यूज अपडेट्स जो आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस विद डिटेल्ड निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। क्वार्टरली रिजल्ट्स और आईपीओ अपडेट्स का ब्रेकडाउन जो आपको आपके अगले ट्रेड्स के लिए इनसाइट देगा। और सबसे खास, इस वीक के टॉप 5 स्टॉक पिक्स जो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। स्पेशल कवरेज, अमेरिका इन्फ्लेशन डेटा और बॉन्ड यील्ड्स का इमर्जिंग मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट होगा, इंडियन बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ ईयर। तो दोस्तों, बेन रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए कैसे आप अपने ट्रेड्स को और स्मार्ट बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इंडियन स्टॉक मार्केट अपडेट। पिछले सेशन में निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में सीजन्स था, लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में कुछ ऐसा था। डेटा ड्रिवन एनालिसिस। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने ये इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट किया। FII एंड DII डेटा, यही FII और DII का डेटा। मार्केट वाइड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन था ये, और शॉर्ट पोर्शन इतना। कॉल पुट रेशियो है। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स था ये। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। 80 सेक्टर कैसा रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर कैसा रहा, ऑटो सेक्टर कैसा रहा, इंफ्रा सेक्टर कैसा रहा, मेटल्स सेक्टर कैसा रहा, फाइनेंस सेक्टर कैसा रहा, केमिकल सेक्टर कैसा रहा, FMCG सेक्टर कैसा रहा पूरा दिन, ऑयल एंड गैस सेक्टर कैसा रहा पूरा दिन। अब क्या करें? जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें हाई वॉलेटिलिटी को हैंडल करते हुए सेक्टर स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये समय है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का। शॉर्ट टर्म के लिए ऑटो और इंफ्रा सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करें। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। मेरा सजेशन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए। लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर फोकस करें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रा और EV सेक्टर्स प्रॉमिसिंग लगते हैं। टिप्स, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। लार्ज कैप्स और डिफेंसिव स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का बेस बनाएं। सेक्शन 2, ग्लोबल क्यूज इंपैक्ट। टॉपिक, ग्लोबल मार्केट्स का असर। डो जोन्स फ्यूचर्स पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं और नस्दाक फ्यूचर्स पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर, ये है गोल्ड पर आउंस पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड डॉलर पर है। डॉलर इंडेक्स डॉलर यीश की आसपास ट्रेड कर रहा है और बॉन्ड यील्ड्स पार चल रहा है। एशियन मार्केट्स निक्के और हैंग सेंग में है जो सेंटिमेंट का सिग्नल देते हैं। अब क्या करें? U10 इन्फ्लेशन डेटा का इंपैक्ट मॉनिटर करें। एशियन मार्केट्स के ओपनिंग सेंटिमेंट को फॉलो करें और कमोडिटीज पे नजर रखें। मेरा सजेशन, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स का रेगुलरली एनालिसिस करें, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल और कमोडिटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। टिप्स, डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG और फार्मा में एक्सपोजर बढ़ाएं। सेक्शन 3, डोमेस्टिक न्यूज अपडेट। टॉपिक, डोमेस्टिक मार्केट की खबरें। RBI MPC मीटिंग अपडेट्स। RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज रखा है। अब मार्केट का फोकस अगला RBI मीटिंग पा रहे जिए, लेकिन इन्फ्लेशन का आउटलुक कॉशियस है। केपेक्स स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के नए केपेक्स अनाउंसमेंट से इंफ्रा स्टॉक्स में रैली देखी जा रही है। GST कलेक्शन लाखों करोड़ में हो रहा, जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी का सिग्नल देता है। अब क्या करें? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा
कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा कैसा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डेटा कैसा चल रहा है जो इंडियन इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है। इंफ्रा और फाइनेंशियल सेक्टर्स पर फोकस करें। बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। मेरा सजेशन, क्वालिटी इंफ्रा स्टॉक्स जैसे एलटी और टाटा पावर में पोजीशंस बिल्ड करें। टिप्स, बैंकिंग और इंफ्रा स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करें। गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स को एनालाइज करें। डोमेस्टिक अनाउंसमेंट्स पर फोकस्ड ट्रेडिंग करें। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन स्टॉक्स आइडियल है। सेक्शन 4, टेक्निकल एनालिसिस। अब चलते हैं डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स का इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। हर सेगमेंट के लिए हम अब क्या करें और मेरा सजेशन के साथ एक्शनेबल इंसाइट्स देंगे। आज सावी इंडेक्स पर भारी दबाव था। निफ्टी 50 एनालिसिस। निफ्टी क्लोज हुआ 23,045। सपोर्ट लेवल्स, प्राइमरी सपोर्ट 23,000 पार एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो अगला सपोर्ट 22,798 पार रहेगा, जो आज का डे लो है। साइकोलॉजिकल लेवल 23,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस लेवल्स 23,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्रिटिकल है। ब्रेकआउट होने पर 23,400 का नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। इंडिकेटर्स एनालिसिस, आरएसआई 40 पार ट्रेड कर रहा है, जो न्यूट्रल टू नेगेटिव जोन का सिग्नल दे रहा है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट कॉशियस है। मूविंग एवरेजेस 20 डीएमए 23,366 और 50 डीएमए 23,600। निफ्टी का बायस बियरिश है, लेकिन डिप्स पार क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट करें। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए टाइट स्टॉप लॉस रखें और रेजिस्टेंस के ब्रेक पार हाई फ्रेश बाइंग करें। शॉर्ट टर्मी डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और एटी में पोजीशन लेना सेफ स्ट्रैटेजी होगी। बैंक निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 49,479। सपोर्ट लेवल्स, प्राइमरी सपोर्ट 49,000 पार है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट 48,900 पार दिख रहा है। लोअर सपोर्ट 48,734 है, जो पैनिक सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स, इमीडिएट रेजिस्टेंस 49,800 है और ब्रेकआउट होने पर ये 50,200 तक जा सकता है। इंडिकेटर्स एनालिसिस, वॉल्यूम प्रोफाइल, पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई और पीएनबी में हायर वॉल्यूम बाइंग दिख रही है, जो स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन सिग्नल करता है। बोलिंगर बैंड्स, बैंक निफ्टी अपर बैंड के पास प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन दे रहा है। अब क्या करें? पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई और कैनरा बैंक में डिप्स पर एंट्री देख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए मीडियम टर्म में बुलिश आउटलुक रखें। इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। स्मॉल कैप इंडेक्स एनालिसिस। स्मॉल कैप 50 इंडेक्स क्लोज हुआ 7,731 पार। सपोर्ट लेवल्स 7,650 पार एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्मॉल कैप्स के आउट परफॉर्मेंस को सस्टेन कर रहा है। अगला सपोर्ट 7,486 पार है। अगर कोई शार्प करेक्शन आता है तो रेजिस्टेंस लेवल्स, इमीडिएट रेजिस्टेंस 8,150 पार है, लेकिन ब्रेकआउट होने पर 8,250 तक जा सकता है। सेक्टरल मूव्स, स्मॉल कैप इंफ्रा और फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेकआउट स्टॉक्स पर वॉल्यूम के साथ नजर रखें। एटी और ईवी रिलेटेड स्मॉल कैप्स में कंसिस्टेंट इंटरेस्ट दिख रहा है। अब क्या करें? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप्स जैसे टाटा एलेक्सी और आईआरसीटीसी पर फोकस करें। वॉलेटिलिटी हाई होती है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग का प्लान रेडी रखें। मेरा सजेशन, निफ्टी शॉर्ट टर्म प्रेशर दिख रहा है, लेकिन डिप्स पर टॉप क्वालिटी स्टॉक्स अक्यूमुलेट करें। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और एटी अभी बेटर ऑप्शन। सेक्शन 5, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट। टॉपिक, टुडे रिलीज कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस। कंपनी का नाम, रेवेन्यू है इतना, प्रॉफिट इतना, एबिटा मार्जिन इतना, एबिटा इतना,
कैसा रहा रिजल्ट? कंपनी का नाम, रेवेन्यू है इतना, प्रॉफिट इतना, एबिटा मार्जिन इतना, एबिटा इतना। कैसा रहा रिजल्ट? कंपनी का नाम, रेवेन्यू है इतना, प्रॉफिट इतना, एबिटा मार्जिन इतना, एबिटा इतना। कैसा रहा रिजल्ट? मेरा सजेशन, एटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स के लीडर्स पर फोकस करें। टिप्स, फंडामेंटल एनालिसिस को अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएं। सेक्शन 6, आईपीओ अपडेट्स। टॉपिक, आईपीओ मार्केट की ताजा हालत। कंपनी का नाम, ग्रे मार्केट प्रीमियम पार है और फंडामेंटल्स रेटिंग कैसे है? साथ ही एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। जीएमपी, मेरा सजेशन, लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओस को शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करें, लेकिन रिसर्च जरूर करें। टिप्स, आईपीओ की डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़कर फाइनेंशियल समझें। सेक्शन 7, टॉप पिक्स फॉर दिस वीक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वीक का स्टॉक मार्केट कौन से शेयर से गरजने वाला है? अगर आप सही पिक्स करते हैं तो मार्केट के ये चांद तारे आपकी पोर्टफोलियो को भी चमका सकते हैं। आइए बात करते हैं इस हफ्ते के बेस्ट पिक्स की और जानिए हर एक स्टॉक के पीछे की स्ट्रैटेजी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि टिप्स सेक्शन में आपके लिए कुछ खास है। कंपनी नेम, टाटा मोटर। क्यों हुआ पिक? टाटा मोटर्स ने अपने ईवी सेगमेंट में धमाका कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है और टाटा मोटर्स इस मार्केट का लीडर है। इसके साथ हाई डोमेस्टिक मार्केट डिमांड भी स्टेडी ग्रोथ दिख रही है, जो कंपनी के लिए डबल एडवांटेज है। अब क्या करें? अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसका चार्ट अभी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है और फंडामेंटली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरा सजेशन, बाय करने का आइडियल जोन है के बीच। शॉर्ट टर्म टारगेट तक का लैग सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये तक जा सकता है। टिप्स, स्टॉप लॉस हमेशा लगाए का स्टॉप लॉस रखें और ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए करें। लार्सन टॉब्रो, एलटी। क्यों हुआ पिक? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अब हर तरफ बढ़ रही है। गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, मेट्रो सिस्टम्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डायरेक्ट बेनिफिशियरी है एलटी। अब क्या करे? एलटी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। ये स्टॉक इंफ्रा सेक्टर का सेफ हेवन है। मेरा सजेशन, आप एलटी को के रेंज में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट के बीच हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म। टिप्स, लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे एलटी में पेशेंस जरूरी है। अगर पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो इस स्टॉक को जरूर रखें। एचडीएफसी बैंक। क्यों हुआ पिक? बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का नाम आता है। ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो हर तरह के मार्केट कंडीशन में अच्छा करता है। रिटेल और होलसेल बैंकिंग दोनों सेगमेंट्स स्ट्रॉन्ग है। अब क्या करे? एचडीएफसी बैंक की स्टेडी ग्रोथ और लो एनपीए इसे एक सेफ पिक बनती है। फाइनेंशियल हेल्थ और डिविडेंड हिस्ट्री भी काफी इंप्रेसिव है। मेरा सजेशन, बाय करें 1650 रुपए से 1700 रुपए के रेंज में। टारगेट हो सकता है 1800 रुपए से 1900 रुपए का। लॉन्ग टर्म के लिए ये 2000 प्लस तक जा सकता है। टिप्स, पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट हैव फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। टाटा स्टील। क्यों हुआ पिक? चाइना के रीओपनिंग से स्टील डिमांड काफी बढ़ने वाली है। टाटा स्टील एक ग्लोबल प्लेयर है जो कमोडिटी साइकिल के फायदे उठा सकता है। इसके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल उसके मार्जिन्स को स्टेबल रखेंगे। अब क्या करे? टाटा स्टील एक साइक्लिकल स्टॉक है तो इसमें पेशेंस चाहिए। करंट लेवल्स पे इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। मेरा सजेशन, बाय करे के बीच। टारगेट हो सकता है 165 रुपए से 180 रुपए शॉर्ट टर्म में। टिप्स, स्टील जैसे साइक्लिकल स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट टाइमिंग क्रिटिकल है। रेगुलर अपडेट्स पे नजर रखें। इन्फोसिस। क्यों हुआ पिक? ग्लोबल एटी सेक्टर अब स्टेबलाइज हो रहा है। इन्फोसिस के स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट ऑर्डर बुक ग्रोथ ये दिखाते हैं कि ये एक रिलायबल स्टॉक है। अब क्या करें? इन्फोसिस एक डिफेंसिव स्टॉक है जो वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करता है।
इसका पीई रेशियो अभी सेक्टर के एवरेज के आसपास है, जो एंट्री के लिए सही मौका है। मेरा सजेशन, बाय जोन 1450 रुपए से 1500 रुपए। शॉर्ट टर्म टारगेट 2100 रुपए का हो सकता है। टिप्स, अगर आपको मंथली सिप करना पसंद है तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स बेस्ट है फॉर वेल्थ क्रिएशन ओवर 5 से 10 इयर्स। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिए गए सारे कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके हाई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लें। स्टॉक मार्केट में लगाई गई रकम रिस्क के अधीन होती है, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेक्शन 8, स्पेशल कवरेज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज का इंडिया के स्टॉक मार्केट और आपके पोर्टफोलियो पर कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? आज हम बात करेंगे इन सब फैक्टर्स के पीछे के हिडन ट्रूथ्स, इंडियन बॉन्ड मार्केट और करेंसी की वीकनेस का रूट कॉज, और सबसे जरूरी, क्या करना चाहिए अभी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि टिप्स सेक्शन में आपको मिलेंगे मेरी एक्सक्लूसिव एक्शनेबल इनसाइट्स। 1. यूएस बॉन्ड यील्ड्स। क्यों हुआ कंसर्न? यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, जो एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, जैसे इंडिया। जैब यील्ड्स हाई होते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स जैसे यूएस बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं और इक्विटी मार्केट से पैसा निकलते हैं। अब क्या करें? ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ला सकता है, तो अपने हाई बीटा स्टॉक्स का एक्सपोजर कम करें और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एटी और एफएमसीजी पे फोकस करें। मेरा सजेशन, निफ्टी और सेंसेक्स में अगर वीकनेस आए तो बाइंग के लिए लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान दी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी ज्यादा रिस्क लेने से बचे। टिप्स, इन्वेस्ट करते वक्त एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखें, जो इक्विटी के साथ डेट फंड्स या गोल्ड को भी इंक्लूड करें। 2. डॉलर इंडेक्स DXY। क्यों हुआ कंसर्न? डॉलर इंडेक्स के स्ट्रॉन्ग होने का सीधा असर इंडियन रुपी पे पड़ता है। स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है इंपोर्टेड गुड्स और क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, जो इन्फ्लेशन को बढ़ता है। अब क्या करें? अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप अपने फॉरेक्स एक्सपोज्ड स्टॉक्स जैसे एटी और फार्मा में फोकस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। मेरा सजेशन, रुपी डेप्रिसिएशन के वक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, एटी और फार्मा को इंक्लूड करना सेफ होता है। टिप्स, करेंसी मूवमेंट पे नजर रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। 3. डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ फैक्टर। क्यों हुआ कंसर्न? डोनाल्ड ट्रंप के पॉसिबल टैरिफ्स और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकती है। अगर उनका इंपैक्ट कमोडिटीज और एक्सपोर्ट्स पार पड़ता है तो इसका रिपल इफेक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर्स पार होगा। अब क्या करें? अगर टैरिफ्स लगते हैं तो स्टील, ऑटो एंसिलरीज और केमिकल सेक्टर्स को प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज और कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स रिलेटिवली सेफ रहेंगे। मेरा सजेशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स जैसे बैंक्स, एफएमसीजी और यूटिलिटीज पर फोकस करें। टिप्स, टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अपडेट्स के लिए न्यूज का ध्यान रखें। अवॉइड हाई लेवरेज कंपनीज जो कमोडिटी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। 4. इंडियन बॉन्ड मार्केट। क्यों हुआ कंसर्न? यूएस बॉन्ड यील्ड्स के इंपैक्ट के वजह से इंडियन बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जा सकते हैं। हायर यील्ड्स का मतलब है बोरोइंग कॉस्ट्स बढ़ना, जो बैंकिंग और कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स को इंपैक्ट करता है। अब क्या करें? अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो प्रेशर में आएंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स का सिलेक्टिव अप्रोच फायदा दे सकता है, स्पेशली दोज विद हाई कासा रेशियोज। मेरा सजेशन, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स रखें जो फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस को इंक्लूड करे, जैसे डेट फंड्स। बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट बैंक्स को प्रेफर करें। टिप्स, डेट हैवी कंपनीज से दूर रहे और अन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जो हाई कैश फ्लो जनरेट करते हैं। 5. इंडियन करेंसी वीकनेस। क्यों हुआ कंसर्न? रुपी अभी अपने वीकेस्ट लेवल्स के करीब है, जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट को
और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब क्या करें? वीक रुपी का फायदा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को होता है, तो एटी और फार्मा कंपनीज पर नजर रखें। इसके साथ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस पे भी नजर जरूरी है, क्योंकि एनर्जी इंपोर्टर्स इसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरा सजेशन, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के दौरान हेजिंग के लिए गोल्ड या गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टिप्स, अगर रुपी और वीक होता है तो आप सिप मोड में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं।